हेलो एवरीवन, सो मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। सो आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था एंड अभी कंटिन्यू बहुत सारे बच्चों का ये मैसेजेस आ रहा है, ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम इसका रिजल्ट कब आएगा। क्योंकि हम में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जो वेट करते हैं कि अगर रिजल्ट आ जाए, हमें ये कंफर्मेशन मिल जाए कि हमने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, देन हम मेंस की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है ना, तो आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और आपका जो मेंस का एग्जाम होता है उसके बीच में जो आपको टाइम मिलता है वो बहुत ही कम होता है। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, अभी आपको मैं प्रॉपर एनालिसिस के साथ दिखाऊंगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आउट हो सकता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ इस ग्रुप पर आपको मिल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करें एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स एग्जाम की, तो आप सबको पता है इसका एग्जाम हुआ था 20th, 21st एंड 27th ऑफ सितंबर को। ठीक है, 20th, 21st एंड 27th ऑफ सितंबर को एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। इसको यहीं पर होल्ड रखते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट कब आएगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके लिए हमें प्रीवियस ईयर का जो ट्रेंड है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आते हैं लास्ट ईयर का हम लोग देख लेते हैं। 2024 का इसी साल हुआ था स्टार्टिंग में 2025 के, लेकिन ये 2024 का नोटिफिकेशन था। इसका जो प्रीलिम्स एग्जाम है ये हुआ था आपका 22nd, 27th, 28th फरवरी एंड 1 मार्च को। ठीक है, तो ये आपका जो एग्जाम है ये आपका हुआ था 22nd, 27, 28 फरवरी को। ठीक है, ये सितंबर नहीं है, सॉरी, यहाँ पर ये 22nd, 27, 28 फरवरी एंड 1 मार्च को प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था। और फिर इसका रिजल्ट आया था 28 मार्च को। लास्ट डेट क्या थी? 1 मार्च, और इसका रिजल्ट आया था 28 मार्च को। ठीक है, और इसका जो मेंस का एग्जाम है ये आपका 10 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, अब आप ये देखो 10 अप्रैल को मेंस का एग्जाम है, 28 मार्च को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिजल्ट को अनाउंस किया था। ध्यान से समझना, लास्ट आप 1 मार्च या फिर 28 फरवरी अगर आप कंसीडर करो, इन्होंने 1 मार्च के बाद 28 मार्च को प्रीलिम्स का रिजल्ट डिक्लेयर किया। दैट मींस इन्होंने लगभग एक महीने का टाइम लिया, अप्रॉक्स 28 डेज भी आप मान लो, तो इन्होंने एक महीने का टाइम लगभग लिया है। ठीक है, मेंस एग्जाम कब था? 10 अप्रैल को, और 28 मार्च को इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया। मेंस एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया है। तो दैट मींस प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेंस के एग्जाम में आपको जो टाइम मिलेगा वो कुछ 10 से 12 दिन का मिलेगा। और ये सिर्फ लास्ट ईयर का नहीं है, इसके पहले का भी हम लोग देख लेते हैं। अगर हम 2023 की बात करें, 2023 में जो एग्जाम हुआ था प्रीलिम्स का, ये आपका 5th, 6th, 11th एंड 12th जनवरी को हुआ था, और इसका रिजल्ट आया था 15 फरवरी को प्रीलिम्स का। दैट मींस यहां पर भी इन्होंने लगभग एक महीने का टाइम लिया है प्रीलिम्स का रिजल्ट अनाउंस करने में। इसका मेंस एग्जाम था 25 फरवरी एंड 4 मार्च को, तो 15 फरवरी को रिजल्ट आया, 25 फरवरी को एग्जाम था। दैट मींस इन्होंने आपको लगभग 10 दिन का टाइम दिया। प्रीलिम्स के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम के बीच में आपको कुछ 10 दिन का ही टाइम मिला। तो आप ये मान के चलो इस साल का हमारा जो एग्जाम है ना, इस साल का हमारा जो एग्जाम है उम्मीद की जा रही है कि 15 या फिर 16 नवंबर को होगा। ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है। ठीक है, ये आपका एक्सपेक्टेड डेट है कि 15 या 16 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। तो अगर ये डेट है और अगर ये डेट नहीं भी है तो भी आप समझो कि लगभग ये एक महीने का टाइम लेते हैं। प्री का रिजल्ट अनाउंस करने में ये लगभग एक महीने का टाइम लेते हैं। लास्ट एग्जाम आपका 28 सितंबर को हुआ है, तो दैट मींस आपका जो रिजल्ट है वो 28 अक्टूबर के बाद आ सकता है। 28 या फिर आप बोल सकते हो 27 अक्टूबर के बाद आ सकता है। इसके बाद वाला जो वीक है ना, उसमें हाई चांस है कि आपका रिजल्ट आएगा। दैट मींस अक्टूबर के लास्ट वीक में इसका जो रिजल्ट है वो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट आउट होगा। तो अभी अगर आप लोग वेट कर रहे हो कि रिजल्ट आएगा देन हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है, एक गट फीलिंग आ जाती है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो अगर आपका एग्जाम अच्छा हुआ है तो रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि आपको सिर्फ 10 से 12 दिन का टाइम मिलेगा मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और ये टाइम बहुत ही कम होता है। रिजल्ट की अगर हम बात करें, आप मान के चलिए अक्टूबर लास्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा एंड 15 या 16 नवंबर को इसका मेंस एग्जाम होगा। तो आप देख सकते हो लगभग एक महीने का टाइम ये ले रहे हैं रिजल्ट अनाउंस करने में, और एग्जाम के 10 से 12 दिन पहले ये रिजल्ट अनाउंस करेंगे। तो ये पूरा इसी ट्रेंड को ये फॉलो भी कर रहा है। ठीक है, अगर हम पिछले 2 साल के ट्रेंड को देखें तो ये सेम ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो बहुत यहाँ पर हाई चांस है कि आपका जो रिजल्ट है वो अक्टूबर
लास्ट वीक में, दैट मीन्स आफ्टर 27 ऑफ अक्टूबर कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ठीक है। बाकी अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें इसकी प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। तो आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख लो, है ना। प्रीवियस ईयर कट ऑफ कभी फिक्स नहीं होता है, ये बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। एक, ये नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करता है, हर स्टेट में अलग अलग वैकेंसी होती है, और ये पेपर के पैटर्न पर भी डिपेंड करता है कि पेपर आपका इजी आया था या फिर टफ आया था, ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर पेपर के बेसिस पर देखें तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके अटेम्प्ट 65 प्लस हैं विथ 100% एक्यूरेसी, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगी, ये 65 मैंने इसलिए बोला है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर आपकी कट ऑफ इससे भी कम जाती है। तो अगर आपके अटेम्प्ट 65 प्लस हैं तो मैं आपको बोलूंगी आप मेंस की प्रिपरेशन करिए, आपको रिजल्ट के वेट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो वो वेस्ट तो होगा नहीं, किसी और एग्जाम में आप उसको यूज कर लेना। लेकिन सिर्फ 10 दिन में प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके पास अभी जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए, ठीक है। बाकी अगर आप एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ऑलरेडी एसबीआई क्लर्क मेंस की हमारी बैच चल रही है, जिसमें हम कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, हर क्लास की पीडीएफ मिलेगी, और आपको सेक्शनल एंड स्पीड बूस्टर टेस्ट मिलेगा, जीएसीए का स्पेशल कैप्सूल आपको मिलेगा, और पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस को बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है, तो इस बैच में मेरी जो जीए की क्लास है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की, उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाने वाली हूं। दैट मतलब अगर आपने कभी बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ा है, आपको बैंकिंग का बी भी नहीं पता है, तो वो भी यहाँ पर मैं आपको कवर कराऊंगी। बिल्कुल बेसिक से जैसे फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है वैसे यहाँ पर मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। इसके अलावा जीएसीए की कैप्सूल बैच भी हमने लॉन्च की है, जिसमें हम करंट अफेयर कवर करा रहे हैं एसबीआई क्लर्क को टारगेट करके लास्ट 6 मंथ का। तो यहाँ पर आपको पूरा करंट अफेयर कवर कराया जाएगा टॉपिक वाइज, है ना, मंथ वाइज एंड टॉपिक वाइज। जैसे जितने भी बैंकिंग की न्यूज है मंथ वाइज हमने कवर करा दिया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर ऑलरेडी कवर हो गया है। इसके बाद हम टॉपिक वाइज कवर करेंगे, लेटेस्ट बिल्स एंड एक्ट हो गया, अवार्ड्स ऑनर्स अपॉइंटमेंट स्पोर्ट रैंक्स इंडेक्सेस नेशनल न्यूज इंटरनेशनल न्यूज, मतलब हर एक न्यूज को हम टॉपिक वाइज और मंथ वाइज यहाँ पर कवर करेंगे, सो दैट कोई भी ऐसी न्यूज ना हो जो हमने ना पढ़ी हो और एग्जाम में हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सके। ये मैंने अपने सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बताई है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपको इस बैच में मिलेंगे। कैप्सूल बैच जीएसीए का है तो ऑब्वियस सी बात है सिर्फ करंट अफेयर मिलेगा, लेकिन ये जो हमारी बैच है इसमें आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। तो फटाफट से आप लोग इसमें इनरोल करवा लीजिए। दोनों बैच को अलग अलग खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है। कैसे इनरोल करवाना है अभी मैं आपको बताऊंगी, बट ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको ज्वाइन कर लीजिए। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। देखिए इनरोल कैसे करवाना है मैं आपको बताती हूँ। ये जो हमारा चैनल है ना, टेक्स्ट बुक बैंकिंग, ये चैनल है आप देख रहे हो। यहाँ पर मान लीजिए रैंडमली कोई भी क्लास है, जैसे आप जो ये वीडियो देख रहे हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। जब आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर सारी बैचेस दिखेंगी, LICWO, RRB क्लर्क, RRB PO, SBI क्लर्क, है ना, IBPS PO, SBI PO, BOB ऑफिस असिस्टेंट, तो सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। तो अलग अलग कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सुपर पास में इनरोल करवाना है, क्योंकि सुपर पास के एक ऐसा पास है जिसमें आप हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस, स्टडी नोट्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर पेपर, करंट अफेयर मैगजीन, टेक्स्ट बुक पास प्रो, मॉक टेस्ट, सब कुछ बिल्कुल फ्री में मिलेगा। तो आपको इसमें करना क्या है, सिंपली इनरोल करवाना है। सुपर पास जो है हमारा, उसके लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर आएगा, ठीक है। अभी आई थिंक ये ओपन नहीं हो रहा है, ट्राई करते हैं शायद ओपन हो जाए। तो आपको करना क्या है, सिंपली इसमें इनरोल करवाना है सुपर पास में, ठीक है। इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 3 मंथ का, 12 मंथ का और 18 मंथ का, आपको इसमें ऑप्शन मिलेगा। आपको उसमें क्या करना है, किसी भी जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हो उस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज कर लेना प्रियाटी। चलिए मैं यहाँ पर लिख के बता देती हूँ। अभी सर्वर आई थिंक डाउन है, ओपन नहीं हो रहा है, बट आप वहां से डायरेक्टली क्लिक कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, डिस्काउंट के लिए मेरा कोड यूज करना है प्रियाटी। आप इस कोड को यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। आपके पास ऑप्शन है 3 मंथ का, ठीक है, ये आपको 3 to 9 रुपीज में मिल जाएगा। 12 मंथ का है, ये आपको 1099 रुपीज में मिल जाएगा, और एक 18 मंथ का भी है। तो 3, 12, 18 मंथ, जितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको चाहिए आप ले सकते हैं।
डिस्काउंट के लिए कोड यूज कर लेना आप प्रिया जी, इस कोड को आप यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके चलिए, तो आई थिंक आपका जो एक सवाल है कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का रिजल्ट कब तक आएगा, इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे किसी और अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।